और नहीं। अच्छा, तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास ये बिजनेस एनालिस्ट आ गया। बिजनेस एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाई। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद बिजनेस ओनर एक्चुअली यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट पे आ जाएं तो ये वो स्टेज होता है, इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? प्रोडक्ट ओनर इस चीज का कस्टोडियन होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हो जाए तो ये प्रोडक्ट ओनर जो होता है ये क्लाइंट होता है। और प्रोडक्ट ओनर एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये इस एप्लीकेशन में जो कुछ भी करना है वो उसका स्कोप ये होता है, इसकी ये एक्सपर्टीज होती है। तो बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली बेसिकली प्रोडक्ट ओनर के अंडर काम कर रहा होता है। ठीक। तो बिजनेस ओनर ने वो एक्सपेक्टेशंस ली, वो रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसको उसको प्रोडक्ट ओनर से चेक करवाया। प्रोडक्ट ओनर ने कहा गुड टू ठीक है, दिस इज गुड टू गो फॉर डेवलपमेंट। ये इसमें ये वाली फंक्शनैलिटीज इस वर्जन के अंदर हमने ये वाली फंक्शनैलिटी डेवलप कर ली है, और वो डिसाइड करता है आपके फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर। और ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिया जाता है एफएस सबमिटेड टू क्यूए, और ये एफएस सबमिटेड टू लीड डेवलपर। ठीक। अच्छा, ये दोनों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस को पता होता है कि जब भी ये अब इसी दौरान लीड डेवलपर जो है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बेस पे इन सब से काम लेता है। स्टार्ट डेवलपमेंट, और स्टार्ट स्टार्ट डिजाइनिंग। इसका कोई इसका मुंह मत। और यूआई यूएक्स जो है स्टार्ट डेवलपिंग यूजर एक्सपीरियंस। राइट। अब ये करेगा एचटीएमएल पे काम। अगर हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की, तो ये करेगा एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप। आई मीन किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी पे, और ये वाला काम कर रहा होता है। ये जो बैकएंड पे हमारे पास अ, ये ये एक फॉर्म है, फॉर एग्जांपल रोल मास्टर का। ये जो है ना, ये वाला काम एच टी एम एल, सी एस एस
और ये सारे कंट्रोल्स लगाना, ये काम होता है यूआई यूएक्स डेवलपर का। और जो डेवलपर होता है वो इसकी बेस पे इसको कोड कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे केस में ये मैं हो गया, ये तुम हो गए, ये भी तुम हो गए, ये चलो मैं हो गया, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये तुम भी हो गए और मैं भी हो गया, और ये दो काम हम कर चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, ये दो काम हमने कर लिए पहले से। और इस इन इन दोनों कामों के बाद हमने ये प्रोडक्ट ऑनर जो है, ये मैं हो गया और ये तुम हो गए, और ये बिजनेस एनालिस्ट जो है ये भी मैं हो गया अभी फिलहाल, लेकिन तुम बन जाओगे बाद में साथ साथ, जब तक जैसे जैसे टाइम वो होगा। तो दैट मीन्स क्वालिटी इश्योरेंस हम दोनों हो गए, हम वो दोनों टेस्ट कर सकते हैं और कोई है भी नहीं। तो इसमें से ये दो काम तो हमने कर लिए। हाँ ठीक। जी। और ये वाला काम भी हमने कर लिया, बिजनेस एनालिस्ट वाला, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। और ये वाला काम भी हमने कर ही लिया क्योंकि हमें पता है। इट्स, मैं दे देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ done. This is also done, ये दोनों डॉक्यूमेंट। और दिस इज एक्चुअली इसमें से आई मीन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन वाला हुआ है, लेकिन ये भी हो ही गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्वालिटी नहीं हुआ, लीड डेवलपमेंट वाला नहीं हुआ, डेवलपर वाला नहीं हुआ, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आप समझ लो कि एक, दो, चार काम हो गए। ठीक है, बाकी हमें काम करने हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट पिक्चर आ गया। अब इधर तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो गया, अब डेवलपर एक हो 50 हो, जितने भी हमारा काम तो हो गया। क्रिएटिव डिजाइनर हाँ भी, जी। क्रिएटिव डिजाइनर एक ही होता है, यूआई यूएक्स भी एक ही होता है, क्योंकि इसका हाँ जी। काम नहीं होता। इसने सिर्फ एक एक जर्नल थीम बनानी होती है, इसने डिजाइन करनी होती है। सिर्फ इमेजेस देता है, वो इमेजेस को काट के उसको पूरा सेट करके एचटीएमएल बनाता है और एक डिजाइन दे देता है कि जी ये आपका मेन मेन्यू होगा, ये आपका फॉर्म होगा, ये आपकी लिस्ट होगी। ठीक है, अब उससे उसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ उसके फील्ड्स के नाम बदल के ये डेवलपर उसको आगे से आगे बनाएगा। राइट, वो एक फॉर्म बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा, एक मेन्यू बनाएगा जो ये यूआई यूएक्स है, और इसको फिर आगे से आगे डेवलपर जो है वो डेवलप करेगा। और जब डेवलप कर देगा तो उसके बाद यूआई यूएक्स एक दफा देखेगा कि यार कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई इसमें, सही। कुछ चीजें हिल तो नहीं गई, तो वो उनको सेट कर देगा। राइट, ये इसलिए यूआई यूएक्स डेवलपर के साथ और लीड डेवलपर और क्वालिटी इश्योरेंस जो है ये हर वक्त एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं जब तक ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती। राइट, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम आ गए इस पॉइंट पे, बिजनेस एनालिसिस। राइट, अब बिजनेस एनालिसिस के अंदर हमने मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मेरे पास रिक्वायरमेंट है इसी तरह की दुकान की। अब अभी अभी करंटली क्या होता है कि बही खाता रजिस्टर तुमने देखा है कभी? इसका सर? बही खाता रजिस्टर, खाते का रजिस्टर देखते हैं सर। हाँ खाते का रजिस्टर। ठीक है, अब बेसिकली उनको डेली लेजर मेंटेन करना है, हाँ जी। डेली लेजर मेंटेन करना है जिसके अंदर पार्टी नेम हो, जिसके अंदर ये आप समझ लो कि एक सेठ ने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी आपको और आपने लिख ली। ठीक है, और उससे 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 जो करंट उनका काम है वो काम है मैनुअल। मैनुअल से मुराद है कि वो खाता रजिस्टर जो है वो मेंटेन करता है अपने रोज के रोज की जो भी उसकी सेल होती है, और जिसके अंदर सेल डिटेल, कैश डिटेल, ऑफिस एक्सपेंडिचर, परचेज डिटेल, ये वो बता देते हैं। ये उसने बता दिया कि जी डेबिट, अच्छा एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट।
ये क्रेडिट का मतलब है व्हाट गोज आउट, डेबिट का मतलब है व्हाट गोज इन। क्या गया, क्या गया इज क्रेडिट, क्या आया इज डेबिट। ठीक है, ये अकाउंटिंग की टर्म है। तुम्हारे अपने डिग्री के अंदर अकाउंटिंग का कोई एक सब्जेक्ट होगा, जरूर होगा, जो तुमने पढ़ा हाँ होगा। जी। तो ये बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की उसमें तुम्हें मिली होगी। तो उसमें तुमने देखा होगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट हाँ जी। क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट जो होता है, ये बेसिकली डेबिट का मतलब कि क्या आया, और क्रेडिट का मतलब क्या गया। ठीक। तो जब आप कोई माल बेचते हो तो आपके पास से जाता क्या है, माल। और आपके माल। पास और आपके पास आता क्या है, पैसा। कैश। ठीक है। तो और ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो आपके पास माल होता है उसकी एक वैल्यू होती है जो आपने इन्वेस्ट किया होता है। ठीक। तो दैट मीन्स कि वो फॉर एग्जांपल 2 रुपए की चीज है, और आपने बेची तो 2 रुपया गया, और आपने सॉरी आपने जब बेची तो 2 रुपया गया और आपके पास 4 रुपया है। तो दैट मीन्स के 2 रुपये आपकी बचत बचत वो। हो गई, बचत हो गई। ठीक है। तो इस तरह से करते 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 वो एक एक अमाउंट बन जाती है कि आज आपने बेसिकली अगर 50 सेल्स की हैं तो आपके पास 50 इनवाइसेस होंगी, और उन 50 इनवाइसेस के अंदर हर एक इनवाइस में एक से ज्यादा आइटम होंगे। एक आइटम होगा या एक से ज्यादा आइटम होंगे, और उन आइटम के अगेंस्ट, हर इनवाइस के अगेंस्ट, हर के अगेंस्ट आपकी एक बचत जो है वो जा रही होगी अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 100 रुपया आज कमाया है, तो 100 रुपये में से आपकी 50 रुपये आपका एक्सपेंस है। ठीक। ठीक। अब एक्सपेंस के अंदर क्या होता है, एक्सपेंस के अंदर होता है आपका एडमिन एंड oops operational expense, admin and operational charges, ऑपरेशनल चार्जेस। अब इसमें क्या चीज आ गई, इसमें आ गई एडमिन, HR, इसमें आ गई आपकी सैलरीज, इसमें आ गया आपका यूटिलिटी बिल, और इसमें आपका आ गया रेंटल, और इसमें आपका आ गया रेंटल के बाद आपका आ गया मिसलिनियस। और मिसलिनियस, स्पेलिंग याद नहीं, मेरे माफ कर देना, मुझे याद नहीं। इसका क्या और मतलब होता क्या है? मिसलेनियस का क्या मतलब होता है? बताता हूँ अभी मैं। मिसलिनियस आ गया, और एक और आ गया इंटरटेनमेंट। सैलरीज तो हो गई आपकी सैलरीज। हाँ जी। ठीक है, जो आपने देनी देनी है। हाँ और जी। यूटिलिटी बिल हो गया, आपके बिजली का बिल हो गया या गैस का बिल हो गया, जो आपको आएगा और आपने देना। रेंटल हो गया, आप उस दुकान का किराया देते हैं हर महीने के बाद। और इंटरटेनमेंट होता है, चावा मंगा दो जी, वो खाना मंगा दो जी, वो जी चाह, वही ये चलता रहता है ना कि हाँ जी। कोई अच्छा कस्टमर आएगा, कोई उनसे कोई 20-25 हज़ार रुपए की क्या कहते हैं खरीदारी करेगा, तो उसको चाय जरूर ऑफर करेंगे। ठीक है। हाँ और जी। अगर खाने का टाइम होगा तो खाना भी मंगा लेंगे। तो दैट इज अ सेपरेट एक्सपेंस जो कि बुक होता है आपके उसमें, राइट। और मिसलिनियस होता है कि कोई भी इस इनके अलावा कोई भी खर्चा, राइट।
मोटरसाइकिल है फॉर एग्जांपल दुकान की, और इसमें एक और हम डाल देते हैं फ्रेट, GST, फ्रेट चार्जेस, कि आपने उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहे हैं, मतलब वो मोटरसाइकिल है दुकान की और दुकान के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इस्तेमाल होने के लिए उसमें पेट्रोल डल रहा है या उसमें ऑयल डल रहा है या उसकी मेंटेनेंस हो रही है, तो वो बेसिकली वो एक एसेट होता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, एसेट फिर उसकी डेप्रिसिएशन, दैट इज बेसिकली कोर अकाउंटिंग टर्म, मैं उसमें मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मोटे मोटे तुम्हें खर्चे बताना चाह रहा हूँ कि जो कि एक दुकान के ऊपर होते हैं। ठीक। अब ये आई मीन मिसलेनियस, इन सब के अलावा अगर कोई खर्चा आ गया तो वो उसमें आ गया। अच्छा, कुछ चीजें रूटीन की होती हैं कि सैलरीज आपको देनी देनी है, यूटिलिटी बिल्स आपको देने देने हैं, रेंटल आपको देनी देनी है, इंटरटेनमेंट आपको देने देने हैं, फ्रेड आपको देना देना है। लेकिन कुछ अचानक से हो गया, कोई चीज टूट गई, कोई नुकसान हो गया, कोई बोर्ड खराब हो गया, या कोई आपकी ट्यूबलाइट खराब हो गई, आपका पंखा खराब हो गया, तो दैट मीन्स वो भी तो खर्चा हो रहा है ना बेसिकली, जो कि आपको पता नहीं है, अचानक से हो गया। बारिश हो गई, बारिश होने से पानी सारा अंदर आ गया, अंदर आने से माल खराब हो गया, तो आई मीन अदर देन दैट एक्सपेंसेस, जो भी इस तरह की नागहानी आपके ऊपर आएगी उसको मिसलेनियस कहते हैं। ठीक, ये कोई भी खर्चा, ठीक है, किसी भी किस्म का खर्चा। और इसके अलावा आपका नुकसान हो गया, जैसे आपकी सेल आ रही है फॉर एग्जांपल 2,55,000, लेकिन आपने जब कैश गिनना शुरू किया तो आपको कैश जो है वो आया 2,50,000। ठीक है, तो अब 5,000 कहाँ गया? ठीक, अच्छा, अब 5,000 मानेगा तो कोई भी नहीं। अगर एक दिन की सेल है 2,55,000 की और आपको नजर आ रही है 2,55,000 की है, तो वो 5,000 कहाँ गया? तो उस 5,000 को आप लॉस बुक करोगे। ठीक, तो दैट इज ऑल्सो गोज इनटू मिसलेनियस एक्सपेंस, कि जिसका पता नहीं है भाई, लेकिन 5,000 शॉर्ट है आज। ठीक, तो फिर आप इस शॉर्टेज के बेस के ऊपर अपनी तजर्बे के मुताबिक चीजों को जो है वो लेके चलते हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं, इनका काम ये होता है कि ये कोई आपको काम सिखाती नहीं है, ये आपका काम आसान बना रही होती है, राइट। और ये इंसान से बड़ी नहीं होती, ये इंसान ही बना रहा होता है, इंसान ही बनवा रहा होता है। तो इंसान का अपना भी एक जहन चल रहा होता है, एक कारोबारी जहन होता है, वो चल रहा होता है, और उसके साथ ये चीजें जो है वो आई मीन सॉफ्टवेयर आपकी आपकी हेल्प करता है। आप आपको डिसीजन मेकिंग, आपको टाइम पर रिफ्लेक्शन देता है, कि जी आपको अभी बता देता है कि भाई ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को आप देखो, ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को आप देखो। तो ये एक ये एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन प्लस सॉफ्टवेयर, इसका कॉम्बिनेशन होता है कि जो आपके कारोबार को फायदा पहुंचाता है, और जिसने भी सॉफ्टवेयर लगाया उसको फायदा ही हुआ। और आजकल तो तुमने देखा है कि सॉफ्टवेयर ना हो तो इंसान चल ही नहीं सकता, एक कदम ही नहीं चल सकता। व्हाट्सएप ही अगर बंद हो जाए आज, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया जो है ना वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो, बर्बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है। माल माल आ रहा है, माल जा रहा है, लोगों की आपस में बात हो रही है, आपस में डील हो रही है, लोग लोग अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर बेच रहे हैं। बल्कि ये प्रॉपर्टी वाले तो मेरा ख्याल है कि खुदकुशी कर लें इसके बाद व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप इज व्हाट, व्हाट्सएप इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। तो दिस इज दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, कि सॉफ्टवेयर का मतलब लोगों का काम आसान बनाना, उनको काम सिखाना नहीं, उनसे काम पूछना और उनके काम को एक इस तरह से ऑटोमेट कर देना कि जो उनको फैसिलिटेट करे, राइट। तो दिस इज, ये चीज अपने तुम दिमाग में बिठा लोगे, राइट। तो अब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारे पास है, ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
ठीक है, इसकी बेस पे बनता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, जो कि हम स्किप कर रहे हैं। ठीक, और इसको इसको जिस तरह से हम बनाएंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला काम हमने करना है आइटम्स। पहला काम हमने एक्चुअली कस्टमर्स का करना था, लेकिन कस्टमर्स का फॉर्म हमारे पास बना हुआ है। ठीक, और वो है हमारे यहाँ पर मर्चेंट मास्टर। इसका फॉर्म भी बना हुआ है, मैंने तुम्हें दिखाया, राइट। इसका नाम, इसका ईमेल एड्रेस, इसका एनटीएन, इसका फैक्स नंबर, इसका सब बिजनेस ईमेल, राइट। ये तो तो वो है ना जो हमारे कस्टमर होंगे। हाँ, जो हमारे कस्टमर होंगे, ठीक। और जो उनके कस्टमर होंगे, उन उनको हम जो उनके कस्टमर होंगे उनको हम मैनेज करेंगे इनके इनकी लाइक इधर कोई ना कोई फील्ड होगी, मतलब इसी टेबल को हम यूज कर सकते हैं फॉर देयर कस्टमर्स एज वेल। बेसिकली बेसिकली उनके जो कस्टमर्स होंगे ना, लाइक वो होंगे वॉक इन कस्टमर्स, हाँ जी। ज्यादातर। और हाँ कुछ जी। कस्टमर्स उनके होंगे जो उनके होंगे परमानेंट कस्टमर्स। परमानेंट है। ठीक है, अब वॉक इन कस्टमर्स के जो वॉक इन कस्टमर होता है वो तो सिर्फ अपना नाम बता रहा है। ठीक है, हाँ तो जी। उसी वक्त वो लिख देगा जी आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल, तो वो रिकॉर्ड भी डल जाएगा साथ साथ इसके अंदर, राइट। और इसी के अंदर हम एक फील्ड रख लेंगे कि ये उनके कस्टमर है, राइट। ठीक है, या हम इसी को एक नया बना लेंगे, दैट इज नॉट, बट समहाउ हमारे पास कस्टमर का सेटअप बना हुआ है। ठीक, अगला सेटअप हमने क्या बनाना है? अगला सेटअप हमने बनाना है प्रोडक्ट का। ठीक, और प्रोडक्ट का फॉर्म हम बनाएंगे सबसे पहले। और प्रोडक्ट का फॉर्म बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। अच्छा, अब ये इसमें ये है कि हमने फॉर एग्जांपल एक फोकस तो कर लिया हार्डवेयर की मार्केट, ठीक है, हाँ जी। लेकिन 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 हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्म होगा ना, वो जेनेरिक होगा। लाइक वो किसी भी किस्म की दुकान में चल सके, ग्रोसरी के अलावा। ग्रोसरी को हमने नहीं टच करना, ठीक। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन मैंने ये हार्डवेयर इसलिए सेलेक्ट किया है, इसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे बहुत कम है सॉफ्टवेयर, ठीक। अगर होगा भी तो बहुत इक्का दुक्का होगा, तो एक मार्केट अच्छी है। दूसरा ये है कि इनके इन्वेंट्री आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। चलिए। अब ये जो है ना, ये लोग जो हैं इनका काम है लोहे की चादरों का, ठीक है। अब लोहे की हाँ जी। चादरें कितनी किस्म की होती हैं? 10 किस्म की होंगी। 10 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ। इनमें गेज होता है ना, पौनी दी, अद्धी हाँ दी, जी। एक दी, हाँ जी। डेढ़ दी, इनका गेज होता है। और क्या होता है? और क्वालिटी होती है, मेरा ख्याल है एक सुराखों वाली होती है, एक ग्रेड होते हैं, ये वाला हाँ ग्रेड तो जी। फलाना ग्रेड। एक्चुअली ये स्टेनलेस स्टील की चादरें हैं, चलिए। देखी है ना, हाँ जी। जो मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होती है, ये सलेंसर बनाने में। और अरे वो पेटियां वगैरह जो होती हैं। पेटियां पेटियां बनती हैं। और ज्यादातर इसमें वॉशिंग पड़ोले मशीन, और। पड़ोले बनते ने, वॉशिंग मशीना बनदियां ने, ठीक है। इस तरह की चीजें बनती है, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर है वो लेके जाता है ये, ठीक है। चलिए। और काफी सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। बहरहाल, ये इनके इन्वेंट्री आइटम कोई इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। हाँ लेकिन हार्डवेयर की दुकान के इन्वेंट्री आइटम काफी होते हैं, ठीक। तो हम आज की डिस्कशन को यहीं पे आई मीन वो करते हैं, क्योंकि काफी हो गई, समझने में भी तुम्हें आसानी हो, मुझे बोल बोल के भी मैं थक गया। तो अब हम क्या करेंगे, कल
प्रोडक्ट का फॉर्म जो है वो बनाएंगे, राइट। ठीक हो गया। और वो जो फॉर्म में बनाएंगे वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, और तुम्हें तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इस आर्किटेक्चर और इस यूआई यूएक्स को यूज करके हम जो है इस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं वो बनाते रहेंगे। और उसके बाद फिर अगला फॉर्म जो है वो अगले जो फॉर्म है वो मेरे मैंने तो सोचा हुआ है वो तुम बनाओ सारे, लेकिन वो फिर देख लेंगे किस तरह से करना है, क्योंकि जब तुम एक बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हें सीख मिलेगी, उसमें तुम गलतियां करोगे, हाँ करते जी सर, करते तुम वो सेटल हो जाओगे। ठीक है। मैं भी एक दो बना लूंगा सर वो। एक दो बना लोगे ना तो फिर तुम्हें भी जांच आ जाएगी इसकी, वो हाँ जी जांच हाँ जी। जांच समझते हो, जांच, हाँ वो हाँ जी हाँ जांच जी। जांच सीखनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ तो जी। ये हम कल से करेंगे। अब तुम्हारा ये टास्क है कि तुमने पेंट्री आइटम जो है ना वो इन्वेंट्री, हार्डवेयर के। हाँ हार्डवेयर के ले आओ, अगर उनके पास एक्सेल फॉर्म में हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हो तो कोई उनके वो पास लिख के ले लिस्ट आऊंगा सर। लिख के ले आना। ठीक है, लिख के ले आना जितने भी हाँ हों। जी। और इन्वेंट्री आइटम का नाम, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। ठीक हो गया। ये दो चीजें तुमने जो है ना लाजमी लिखी हैं। ठीक है। और ठीक हो गया। और कोशिश करना कोई अच्छी वाली दुकान पे जाना जिसके पास चलें, ठीक हो गया। काफी माल हो। है कोई वाकफ है ठीक हो वैसे? गया। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ बस ठीक है। ठीक है। जी। चलो ठीक है ओके। फिर, ओके।